तो भाई मार्वल वालों, ये तुम किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें और फसाद हो सकते हैं। तो आज मैं जिस कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करने वाला हूँ उसको आप मेरा टाइटल देख के समझ ही होंगे कि वो मार्वल की नई सुपर हीरोइन साबरा के रिलेटेड होने वाली है। अब मार्वल की D23 के अंदर जब कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अनाउंसमेंट की गई तो उसके अंदर इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट थी कि वहाँ पे एक इसराइली सुपर हीरोइन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इस मूवी के अंदर, जिसका यहाँ पे रोल जो है एक इसराइली एक्ट्रेस शीरा हास जो है वो प्ले करेंगी। लेकिन इस पूरे के पूरे अनाउंसमेंट के बाद ही सारे के सारे ट्विटर के ऊपर सारे के सारे अरब साइड की जो कंट्रीज हैं वो मार्वल को बहुत ही ज़्यादा बैकलैश देने लग गई, इस पूरे के पूरे कैरेक्टर के साथ अपनी हेट को जो है जाहिर करने लग गई और मार्वल बाइकआउट वगैरह की इस तरह की बातें होना शुरू हो चुकी है। तो आखिरकार इस कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा हेट क्यों दी जा रही है, इसके पीछे के मैं सारे के सारे रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आप लोगों को इस बात का फैसला करना है कि मार्वल वालों ने इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके ठीक काम करा है या फिर जो लोग इसको हेट दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो फैसला करना वो आपकी जिम्मेदारी है, सारे पॉइंट्स को बताना वो मेरी है। सो गाइस, बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस कैरेक्टर की बात करें तो इस कैरेक्टर को मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो है आज से 40 साल पहले 1980s के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था इनक्रेडिबल हल्क के कॉमिक्स के जरिए, जिसमें सबसे पहला जो उसका अपीयरेंस था वो एक कैमियो अपीयरेंस था जो कि हल्क के इशू नंबर 250 के अंदर था और उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन उसके कुछ महीनों के बाद इनक्रेडिबल हल्क नंबर 256 के अंदर किया गया था, जहाँ पे बेसिकली हमारा इनक्रेडिबल हल्क जो है वो यहाँ पे जो है एक इसराइल के स्टेट के अंदर जाके रैम्पेज के ऊपर निकला हुआ होता है और तब जाके हमें ये बात पता चलती है कि वहाँ पे इसराइल की एक अपनी सुपर हीरोइन मौजूद है जिसका नाम साबरा है और अगले पल वो हल्क को रोकने के लिए यहाँ पे उसका पीछा करती है, लेकिन तभी हल्क अपने रैम्पेज से खत्म करके अपने आप को ब्रूस बैनर की फॉर्म में ले आता है और साबरा उसको तलाश नहीं कर पाती। लेकिन जब यह बैनर मौजूद होता है इस पूरे के पूरे शहर को पता करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो देखता है कि एक छोटा सा अरब लड़का कुछ चीज़ों को चुरा के भाग रहा है खाने की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा है। और जब बैनर उससे बातचीत करना शुरू करता है तो उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, जहाँ पे वो बच्चा बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग जो कि इसराइली लोग हैं वो हमारी इस लैंड के ऊपर घुस आए हैं और उसको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसराइली और हम अरब्स दोनों ही जो है बेसिकली एक किताब को फॉलो करते हैं और हमारी किताब के मुताबिक ये जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम चाहें तो इस जगह को शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से वॉर के ऊपर लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हो जाती है कि यहाँ पे जिस कंट्री की बात की जा रही है वो हम सब जानते हैं कि फ़लस्तीन है, लेकिन इस पूरे के पूरे कॉमिक्स में फ़लस्तीन का कहीं नाम नहीं लिया गया और इसराइल का नाम लिया गया, जिसको लोग स्टेट तक नहीं मानते हैं। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि जब बैनर यहाँ पे उससे बातचीत करता, थोड़ी बहुत दोस्ती कर लेता है, तो अचानक वहाँ पे कुछ लोग जो है बेसिकली अरब कॉस्ट्यूम के अंदर, अरब गेटअप के अंदर आते हैं, जो कि एज अ टेररिस्ट वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू करके सब कुछ बर्बाद कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे अल्लाह का नाम लेके सारे के सारे वो काम कर रहे होते हैं जिस तरह से मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ एक बहुत ही बड़ा स्टीरियोटाइप है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरी की पूरी क्रॉस फायर के अंदर उस बच्चे को भी गोलियां लग जाती हैं, जो कि हल्क का नया दोस्त बना और ये देख के बैनर फौरन से हल्क आउट हो जाता है ताकि उसको बचा सके। लेकिन जब यहाँ पे बैनर हल्क बनता है वापसी तो साबरा उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंच जाती है और हल्क इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर साबरा से नहीं लड़ता, लेकिन साबरा उसे लड़ने की कोशिश बार बार कर रही होती है। हल्क यहाँ पे सिर्फ उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था जो कि उसका नया दोस्त बना था और इन दी एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे हल्क उस बच्चे को यहाँ से कहीं दूर ले जाता है एक डेजर्ट की तरफ और साबरा वहाँ पे जाके समझने की कोशिश करती है कि ये सब चल क्या रहा है। और तब इस कॉमिक्स के अंदर ये बताया जाता है कि किस तरीके से एक मॉन्स्टर जिसको लोग मानते हैं यानी कि इनक्रेडिबल हल्क, उसने उस औरत साबरा को इस बात का एहसास दिलाया कि उसके सामने होने वाला एक अरब बच्चा जो है वो भी एक इंसान है। यानी कि साबरा को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि वहाँ पे एक बच्चा मर चुका है और इनक्रेडिबल हल्क जिसको हम मॉन्स्टर मानते हैं वो उस बच्चे के लिए रो रहा था और उसको एहसास था, लेकिन साबरा को बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से इनक्रेडिबल हल्क के इस गेस्चर की वजह से साबरा को थोड़ा बहुत एहसास होता है, लेकिन फिर अगेन यहाँ पे उसको एज अरब चाइल्ड करके रेफर किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया था। तो यहाँ से ये बात साफ हो चुकी थी कि साबरा का जो पहला ही अपीयरेंस था कॉमिक्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था। लेकिन अगर हम इस कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाली कैरेक्टर है जिसका असली नाम रूथ बेथ सिफारा है, जो कि दरअसल एक इसराइली पुलिस वुमेन होती है। इसके अलावा जो मूसाद यानी कि इसराइल की स्पाई एजेंसी है उसका भी ये हिस्सा होता है। इसके अलावा वो इसराइली सुपर हीरो ग्रुप का भी एक हिस्सा होता है जिसमें उसका ऑल्टर ईगो जो होता है वो साबरा होता है। अब साबरा की जो पावर्स होती है वो बेसिकली उड़ने की होती हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ की होती हैं और वो सारी की सारी वो नॉर्मल चीज़ें कर सकती है जो कि एक तरह का सुपरमैन कर सकता है, मतलब बहुत ही कम लेवल के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है उसका कॉस्ट्यूम है, जहाँ पे वो पूरे के पूरे इसराइली फ्लैग के अंदर मौजूद है। उसके सामने चेस्ट के ऊपर एक डेविड स्टार मौजूद है, यानी कि पूरे के पूरे इसराइल को रिप्रेजेंट कर रही है और यही बात उसको सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाती है। लेकिन इस वक्त सारी की सारी कॉन्ट्रोवर्सी उसके इसराइली होने से नहीं हो रही है बल्कि उसके नाम साबरा से हो रही है। अब अगर इस नाम की बात की जाए तो मार्वल कॉमिक्स में बताया गया है कि किस तरीके से ये नाम जो एक इसराइली नाम है जिसका मतलब कुछ इस तरीके से कि ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि अंदर से मीठा होता है लेकिन बाहर से कांटेदार होता है कैक्टस की तरह।
लेकिन अगर बात की जाए तो साबरा जो है वो अरेबिक वर्ड भी है जो कि सबर से निकला है, यानी कि वो औरत जो कि सबर करने वाली है या जिसके अंदर पेशेंस मौजूद है। तो यहाँ से अगर इस नाम के ऊपर देखा जाए तो अभी भी इतनी ज़्यादा आपको कंट्रोवर्सी समझ में नहीं आ रही होगी कि चल क्या रहा है। लेकिन इस कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस होने के 2 साल बाद यानी 1982 के अंदर लेबनान की एक सिटी के अंदर कुछ रेफ्यूज कैंप्स मौजूद थे। तो इन सारे के सारे फ़लस्तीनी कैंप्स के अंदर से जो 2 सबसे बड़े कैंप थे उनका नाम था साबरा और शहीदा। और बेसिकली 1982 के अंदर वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन मिलिट्री मैन जो है वो घुस आए थे इसराइल की साइड लेते हुए, और वहाँ पे वो अंधाधुना के पूरा का पूरा मैसेकर करते हैं। वहाँ पे सिर्फ मर्दों औरतों और बूढ़ों को नहीं बल्कि साथ साथ वहाँ के जितने बच्चे होते हैं उन सबको बेरहमी से जान से मार देते हैं। और ये मैसेकर फ़लस्तीन की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक किस्म का एक ब्लैक डे माना जाता है। और ये पूरा का पूरा मैसेकर का नाम ही जो है वो बेसिकली साबरा और शहीदा है, क्योंकि ये उन दोनों बड़ी सिटीज़ के कैंप्स के अंदर किया गया था। अब इससे देखो मार्वल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साबरा का जो कैरेक्टर है वो उससे 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसके 2 साल बाद ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। क्योंकि जब ये पूरा की पूरी मूवी को 2024 के अंदर रिलीज़ किया जाएगा तो इस पूरे की पूरे इंसिडेंट साबरा और शहीदा की जो है 40th एनिवर्सरी आ चुकी होगी। तो यानी कि ऐसा दिखने में लग रहा है कि साफ साफ मार्वल वाले जो हैं 40th एनिवर्सरी के ऊपर उसी कैरेक्टर को दोबारा से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बन चुकी हैं, जिसके एक नाम की वजह से इतना ज़्यादा मैसेकर्स हो चुके हैं और लोग उस नाम से उस मैसेकर को याद रखते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा अरब कंट्रीज़ और खासकर फ़लस्तीन के लोगों को ये लगेगा कि मार्वल वाले बेसिकली उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए बेसिकली सुपर हीरोइन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि इसराइल से है, जिसका नाम साबरा है, और साबरा उनके पूरे के पूरे मैसेकर का नाम है। तो यही सबसे बड़ी वजह जिस वजह से सारी की सारी कंट्रोवर्सी बन रही है। ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं याद कि कभी मार्वल के किसी कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर इतनी ज़्यादा बात हुई होगी और इतना बैकलैश मिला होगा। और यहाँ पे अगर मैं कोई सजेशन की बात करूँ तो मेरा मार्वल को यही सजेशन होगा कि वो बेसिकली इस कैरेक्टर को यहीं पे ड्रॉप कर दें। अभी ये अर्ली डेवलपमेंट के अंदर है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। और अगर उनको किसी इसराइली सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवाना ही है तो उसके अलावा वो कॉमिक्स से बहुत अलग अलग सुपर हीरोज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं है। जिस तरह बात की जाए हमारा मून नाइट यानी कि मार्क स्पेक्टर, वो भी एक ज्यूइश है और इसराइल से ही बिलोंग करता है, लेकिन इस तरह उसका कोई इंसिडेंट से ताल्लुक लेना देना नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। लेकिन अगर वो साबरा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर और उसको वो उसी तरह पूरे के पूरे फ़लस्तीनी फ्लैग वाला कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, उसका नाम साबरा रखते हैं, और अगर उसका फर्स्ट अपीयरेंस बिल्कुल वैसे ही हुआ जिस तरह हमने उसके हल्के कॉमिक्स के अंदर देखा था, तो भाई बहुत ही खतरनाक किस्म की जो है आग लगने वाली है जिसको मार्वल कभी जिंदगी भर नहीं बुझा पाएगा अपनी। और अगर आपने नोट किया होगा तो इस पूरी की पूरी मूवी का नाम जैसा कि हमें बता रहा है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बातचीत होने वाली है। इसके अंदर हमें कुछ ऐसे एक्सपेक्ट दिखेंगे कि दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स किस तरीके से काम कर रही होती है, दुनिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो छुप के सारी की सारी दुनिया को कंट्रोल कर रही होती हैं, कौन सबके पीछे है। और इसके अंदर अगर इसराइल और फ़लस्तीन वाले मैटर को उन्होंने ज़रा सा भी छेड़ने की कोशिश करी और ये आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से भड़केगी, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और इसराइल को कभी हम एज अ स्टेट जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका उसको एक्सेप्ट करता है और उसको हमेशा प्रमोट करने की अपने मीडिया के जरिए कोशिश करता ही रहता है। पूरे की पूरी चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी के ऊपर मेरा ओपिनियन लेना चाहेंगे तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि उनको इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को ड्रॉप कर देना चाहिए, और अगर वो इस कैरेक्टर को लाने का सोच भी रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखाना चाहिए जिस तरह वो कॉमिक्स में है, बल्कि उसको ऑपोजिट दिखाएं और ये दिखाएं कि किस तरीके से वो कैरेक्टर फ़लस्तीनी के साथ है, उनकी मदद करने के लिए अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रही है, ना कि उनको ऑप्रेस करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी हाईलाइट चल रही है कि साबरा इज़ नॉट अ सुपर हीरो, शी इज़ अ ऑप्रेसर। तो अगर मार्वल ने इस बात को सच कर दिया तो मार्वल को इतनी ज़्यादा हेट मिलने वाली है जो कि वो कभी अपनी ज़िंदगी भर लगाने के बाद भी उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और इस वीडियो के अंदर जो मैंने सारी बातें साबरा के कैरेक्टर के हवाले से आपके साथ शेयर करी हैं, उसके बाद आप लोग अपना कमेंट में ओपिनियन देना मुझे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस वक्त मैं आपका ओपिनियन एज अ हिंदू, एज अ मुस्लिम नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि एज अ ह्यूमन मांग रहा हूँ, क्योंकि इस कॉमिक्स के अंदर ये बताया गया था कि किस तरीके से उसको इतनी भी अकल नहीं थी कि वो एक इंसान का बच्चा है, बल्कि वो उसको अंधाधुंध मारने के अंदर लगी हुई थी हल्क को, और हल्क ने उसको इस बात का एहसास दिलाया था, और तब जाके उसके अंदर की इंसानियत जागी थी। रिलीजन नहीं जागा था, इंसानियत जागी थी। तो आप लोग भी अपने इंसानियत को जगाते हुए बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस कैरेक्टर के हवाले से, अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जहां पे हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, डीसी, नेटफ्लिक्स, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स, फैन थ्योरीज और तकरीबन हर एक चीज़ के ऊपर ही बात कर ही रहे होते हैं। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं आपको अपडेटेड रख रहा होता हूं। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।